सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अल्प समय के अंदर बच्चों के द्वारा तैयारी करके और ये कार्यक्रम बड़ी शानदार ढंग से आप देख रहे हैं प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप ग्रामवासी जो पधार कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो आप अवश्य पधारें, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। इसी क्रम में अभी पहले कार्यक्रम के शुरुआत में जिक्र हुआ था, विद्यालय में जो 2 पद खाली थे, अंग्रेजी का एक अभी चल रहा है, गणित का 2nd ग्रेड का, तो अंग्रेजी वाली पूर्ति तो हो गई। अब एक गणित विषय का पद रिक्त है जिसकी पूर्ति भागीरथ जी कर रहे हैं। और बाकी जितना स्टाफ है सभी कर्मठ, मेहनती, लगनशील है। आपके गांव के इस विद्यालय की जो परंपरा रही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने की, उस श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है और ये आशा है कि उस परंपरा को हम बनाए रखेंगे। इसी के साथ एक समस्या बच्चों के लिए कमरे बने हुए हैं, इनमें 10 कमरे हैं वो खारिज है, यहाँ से लेकर वो सामने बिना रंग किया बचा है, इसमें से 3 कमरे हमने विद्यालय की ओर से उनको रिपेयरिंग करके तैयार कर लिया, जिसमें कक्षाएं 6, 7, 8 बैठती है। अब बाकी बिना कलर किए छोड़ रखे हैं, ये 7 कमरे हैं जिनका राज्य सरकार द्वारा जमींदोज करने का आदेश जारी हो चुका है। अब उनको गिराना है और उसको नीलामी प्रक्रिया से हम नीलाम करेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि इनके अंदर अभी फर्नीचर वगैरह सामान और रखा हुआ है, अगर इनको जमींदोज करते हैं तो उनके लिए कमरे अन्य नहीं है, एक्स्ट्रा कमरा था ही नहीं। तो गांव के सरपंच महोदय से या एमएलए एमपी के प्रतिनिधि है या वर्तमान अपनी सरकार है, इसका कोई प्रतिनिधि है अपने गांव के अंदर, वो ये कोशिश करे कि अपने स्कूल के अंदर जितना हो सके 1, 2, 3 बन सके, इन 7 कमरों की पूर्ति हो जाए। एक साल नहीं तो एक बार बने, 2 आगे बने, इस तरह से कभी न कभी उसकी पूर्ति हो जाए तो अपना विद्यालय का जो शिक्षण कार्य व्यवस्थित ढंग से चल सके। विद्यालय के अन्य जो सामग्री रखने के लिए है वो ढंग से रखी जा सके, नहीं तो ये बरसात के समय कभी भी गिर सकते हैं। इसी क्रम में मैं कहूंगा कि कक्षों के अंदर गर्मी के समय पंखे जो लगे हैं वो स्कूल के अंदर जो भी कोई अगर पंखा वगैरह भेंट करता है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखे भी अपने को स्कूल में देना कैसा ही पंखा दे दो, ये भावना दे रखें। 2 से 300 रुपए का बढ़िया कंपनी का लेके आते हो तो उसमें लोकल का लेके 2 से 300 रुपए का फर्क होता है। उसके चक्कर में क्या देते हैं, हल्का पंखा देते हैं, वो थोड़े दिनों के बाद में क्या है कि गड़बड़ हो जाता है, चलता नहीं। तो आपसे ये निवेदन है कि ऐसा कोई मामा सा जो कुछ से पंखे विद्यालय में भेंट करे। इसके अलावा सामान वगैरह रखने के लिए, विद्यालय रिकॉर्ड करने के लिए अलमारियों की भी जरूरत है, तो अलमारी भी अगर व्यवस्था हो सके तो उपलब्ध कराएं। बैठने के लिए कुर्सियां है जो प्लास्टिक वाली, ये अगर कोई भामा सा हो तो 10 से 20, 30 से कुर्सियां उपलब्ध कराई, जिससे विद्यालय में अपने इस तरह के कार्यक्रम के अंदर
आप लोगों को बैठने की व्यवस्था में कोई व्यवधान परेशानी पैदा न हो। बाकी गांव के लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप विशेष इसमें योगदान दें और कभी कभी आपको समय मिले तो स्कूल में ज़रूर आए। हम आपसे कोई अपनी बातें शेयर करेंगे, आप भी अपनी बातें बच्चों से संबंधित है वो शेयर करें और विद्यालय के शिक्षण कार्य को प्रभावी अच्छा बनाए रखने में आप लोगों के सहयोग की विशेष हम आशा करते हैं और कार्यक्रम में पधारने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।